10th का ज्योमेट्री है। तो ये तुम्हारा अब सिलेबस का स्टार्ट होता है। इससे पहले पार्ट 4 तक जो कुछ भी बतलाए हैं सब थ्योरी है, जिसकी जानकारी हो चुकी है। अब ये टॉपिक इजी लगेगा। तो त्रिभुजों की समरूपता, यानी इसमें तो लोग ओनली ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे 10th में, और सर्किल पर है तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज और सर्किल पर ज्यामिति में पढ़ोगे। तो त्रिभुजों की समरूपता की व्याख्या करें, यानी त्रिभुजों की समरूपता देखने में एक समान लगे, है ना, समरूप समान रूप वाला लगे। तो त्रिभुजों की समरूपता की व्याख्या करें, या किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उन परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो पहले वाला पार्ट में भी चर्चा कर चुके हैं। जो त्रिभुज एक बहुभुज है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे। तो किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज समरूप होते हैं? तो दो ही तरह की परिस्थिति होती है। दोनों शर्त यानी 2 शर्तों पर या 2 परिस्थितियों में दो त्रिभुज समरूप होगा। पहली परिस्थिति है दोनों त्रिभुज का संगत कोण समान होना चाहिए। दूसरा है दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, न कि संगत भुजा। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, संगत कोण तो दो त्रिभुज में बराबर होगा ही। और दूसरा शर्त है संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान का अर्थ हुआ समान अनुपात में होना चाहिए। तो जो समान अनुपात में होगा इसको कहेंगे समानुपाती। समझा? तो दूसरा कंडीशन है संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। समान अर्थात हाँ, संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए पहला शर्त। दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात समान, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। यही 2 बात देखना है खाली। इसी दोनों को याद रखोगे, आगे सब कुछ हल्का होता चला जाएगा। अब जैसे मान लो 2 ठो ट्रायंगल है, इसको हम लोग मान लेते हैं ABC, दूसरा DEF। 2 त्रिभुज अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोण 75 डिग्री है, ये कोण मान लेते हैं 20 डिग्री है। तो 75 20 95, तो ये कोण हो गया 85 डिग्री। 3 कोणों का योग 180 डिग्री पूरा हो गया। फिर इसी तरह ये कोण तुमको 85 डिग्री है, ये कोण 75 डिग्री और ये कोण 20 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में देखो तो संगत कोण बराबर हो गया। और संगत कोण की परिभाषा पहले वाला ही पाठ में बतला दिए हैं। 2 त्रिभुज में समान कोण को संगत कोण कहेंगे। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण B और कोण E समान है। तो तुलना करेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में ABC में कोण A
बराबर DEF में कोण डी बराबर 85 डिग्री दोनों है। ABC में कोण B बराबर कोण E बराबर 75 डिग्री। B हो गया कोण C 20 डिग्री, उसमें F है तो कोण F बराबर 20 डिग्री। दोनों त्रिभुज में संगत कोण समान है। अब संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखो भुजा की लंबाई में अंतर है, इसमें संगत भुजा को कैसे पहचानेंगे? तो संगत कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। जैसे कोण C 20 डिग्री, कोण F 20 डिग्री है तो समान कोण संगत कोण कहलाएगा। तो C के सामने में यहाँ खड़ा हो जाओ, इस कोण के सामने में AB नज़र आता है। इसी तरह कोण F के सामने खड़ा हो जाओ तो ये 20 डिग्री, F के नज़र में DE नज़र आता है F के सामने, C के सामने AB। तो संगत कोण के सामने की भुजा ये AB और DE संगत भुजा कहलाएगा। संगत कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। फिर ये 85 डिग्री के पास खड़ा हो जाओ तो इसके सामने ये BC नज़र आएगा। ये 85 डिग्री के सामने ये EF नज़र आएगा। तो इसका मतलब BC और EF कहलाएगा संगत भुजा। संगत कोण संगत भुजा, इसी पर ये तुम लोग का ट्रायंगल टिका हुआ है। इसके बाद आ जाओ, ये कोण बच गया, ये 75 डिग्री बच गया। कोण B के सामने की भुजा, यहाँ आँख रख करके देखो AC नज़र आएगा, ये तीसरी भुजा। ये 75 तो ये 75, यहाँ पर आँख रख करके देखो तो DF नज़र आएगा। समझा इतना? संगत कोण और संगत भुजा सब अलग हो गया। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो लंबाई दिया हुआ नहीं है, मान करके चलो ना, ये तुमको 4 मीटर है, ये तुमको चलो 6 मीटर है, ये चलो 8 मीटर है। ये वैसे बड़ा है तो इसको कम ही मानो, 5 मीटर मानो। देखो लंबाई के अनुसार भी भुजा का ये ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा है तो इसको तू 6 मानो, ये छोटा है तो इसको 7 मान लो। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये मान लेते हैं ये भुजा तुमको 12 मीटर है, ये है 18 मीटर, ये है 15 मीटर। तो अब पूछा जाएगा सबको दे करके क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो संगत कोण देखो, दोनों में संगत कोण बराबर हो गया। अब दूसरा टेस्ट करेंगे जो संगत भुजाओं का अनुपात समान है कि नहीं। तो त्रिभुज ABC में कोई एक भुजा ले लो, मान लो हम यही भुजा लेते हैं तो ये इस कोण के सामने, कोण B के सामने की भुजा AC लेते हैं। तो AC अनुपात देखो 75 डिग्री के सामने ने AC लिए हैं, तो दूसरे में भी 75 डिग्री के सामने लेंगे तब न संगत भुजा का अनुपात निकालोगे जी। तो 75 के सामने AC है, इसमें 75 डिग्री के सामने DF है। इसका मतलब AC अनुपात DF। AC कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। DF है 15 मीटर। अनुपात DF 15 मीटर। तो ये हो गया, इसीलिए AC बटा DF बराबर 5 मीटर बटा 15 मीटर। मीटर मीटर कट गया यानी हट गया। 5 एकन 5, 5 तिया 15 बराबर 1/3। तो AC बटा DF यानी AC बटा DF बराबर 1/3। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है। अब दूसरा निकालो संगत भुजा का अनुपात।
ये लिए थे भुजा, इस कोण के सामने, कोण सी के सामने ए बी लेंगे, तो ए बी अनुपात, क्योंकि देखो ध्यान ये रखना है, ए बी जो लिए हैं कोण सी के सामने, संगत कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। ये 20 डिग्री है तो इसमें 20 डिग्री के सामने या का भुजा लेंगे, कोई दूसरा नहीं। ये सब पॉइंट मतलब हर हाल में याद रखना है। तो 20 डिग्री के सामने डी ई है, ए बी अनुपात डी ई। ए बी कितना है? ए बी 4 मीटर है, अनुपात डी ई 12 मीटर। तो इसलिए ए बी बटा डी ई, ये अनुपात बटा में टूटता है, बटा अनुपात में टूटता है, इसको भी याद रख। डी ई बराबर 4 मीटर बटा 12 मीटर, मीटर मीटर फिर कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बराबर 1/3। ए बी बटा डी ई, यानी ए बी बटा डी ई, ये भी आया 1/3। ये समीकरण 2। अब तीसरी भुजा अब कौन सी बच गई है? ये बी सी, 85 डिग्री के सामने में बी सी है, तो चलो बी सी अनुपात 85 डिग्री के सामने ई एफ है, तो ई एफ बराबर बी सी कितना है? 6 मीटर अनुपात ई एफ 18 मीटर। तो इसको ये टूटेगा, तो बी सी बटा ई एफ 6 मीटर बटा 18 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 6 एकम 6, 6 18, इसलिए बी सी बटा ई एफ बराबर 1/3। समीकरण 3। अब ध्यान दो, समीकरण 1 में 1/3 बराबर इतना, 2 में 1/3 बराबर इतना, और समीकरण 3 में 1/3 बराबर इतना। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा? ए सी बटा डी एफ, यानी ए सी बटा डी एफ बराबर ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर 1/3। देखो इसको ध्यान से देखो, फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, का अर्थ बटा को तोड़ो, तो ए सी अनुपात बटा, अनुपात में टूटेगा, अनुपात बटा में, ए सी अनुपात डी एफ बराबर ए बी अनुपात डी ई बराबर बी सी अनुपात ई एफ होगा बराबर 1/3। देखो संगत भुजाओं का अनुपात, इसका भी अनुपात 1/3, इसका भी। तो इसका अर्थ है दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देखें? दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर है एवं संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो उदाहरण के द्वारा ये पता चल रहा है ना, समरूप होने के लिए दो त्रिभुज को संगत कोण समान होना चाहिए एवं संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। देखो उदाहरण 2, क्या त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं? दिया हुआ है संगत कोण और संगत भुजा। तो समरूप होने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, अब मिलाओ, संगत कोण है बराबर, तो कोण सी है डेल्टा, तो इसमें खोजो
कौन सा कोण डेल्टा है, तो डेल्टा कोण ये है कोण ई बराबर डेल्टा। इसका अर्थ है ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये संगत कोण हुआ सी और ई संगत कोण हुआ। दूसरा कोण बी थीटा, तो इसमें थीटा कोण है तुमको कोण एफ बराबर थीटा, तो ये थीटा दूसरा कोण ये दूसरे कोण के बराबर है। कोण बी और एफ संगत कोण हो गया। तीसरा कोण ए अल्फा है, इसमें कोण डी अल्फा है, डी बराबर अल्फा। इसका मतलब दोनों में संगत कोण मिल गया। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे, तो चलो कोई एक भुजा चुन लेना है। मान लो हम लोग ए बी चुनते हैं, तो ए बी अनुपात ए बी चुने तो किस कोण के सामने की भुजा, डेल्टा कोण के सामने की भुजा। तो इसमें देखो डेल्टा कोण ये है, ई के पास खड़ा हो जाओ तो एफ डी नज़र आएगा। तो हाँ, तो इसमें ए बी चुने हैं पहली भुजा, तो इसमें हो गया तुमको ए बी डेल्टा के सामने, डेल्टा यहाँ खड़ा हो गए तो एफ डी आएगा। तो ए बी और एफ डी लेंगे, ए बी अनुपात एफ डी, तब न संगत भुजा का अनुपात निकलेगा। तो ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर अनुपात एफ डी 5 सेंटीमीटर बराबर हो गया। तोड़ेंगे तो 10 cm बटा 5 cm, cm कट गया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 यानी 2/1। इसको लिखेंगे 2:1। समझा। तो अर्थ ये हुआ ए बी अनुपात एफ डी, ए बी अनुपात एफ डी बराबर 2:1, समीकरण 1। फिर इसमें से एक भुजा का हो गया, दूसरा भुजा कोई भी चुन सकते हो। मान लो यही ले तो सी बी, तो चूंकि सी बी किस कोण के सामने की भुजा है, तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो अल्फा कोण के सामने की भुजा, तो समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे। तो इसमें अल्फा के सामने सी बी लिया, तो अल्फा के सामने यहाँ एफ ई है, तो सी बी अनुपात एफ ई। सी बी कितना है 12 cm अनुपात एफ ई 6 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 12 cm। अनुपात को बटा में तोड़ेंगे तो 12 cm बटा 6 cm, cm कट गया, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2/1 यानी 2:1। तो सी बी अनुपात एफ ई 2:1। ये हो गया समीकरण 2। तो ये दूसरी भुजा हम लोग लिए थे, इसमें ये लिए थे दूसरी भुजा के मतलब ये दूसरी भुजा दोनों संगत भुजा हुआ। अब ये तीसरी भुजा ए सी लेंगे, तो 1 2 3 ठो लकीर खींच दिए, तो ए सी अनुपात ए सी जो लिए हैं, देखो थीटा कोण के पास खड़ा हो जाओ, थीटा कोण के सामने की भुजा, तो इसमें थीटा कोण ये है एफ, इसके सामने की भुजा ई डी, तो ई डी ए सी हो गया तुमको 6 cm अनुपात 3 cm। तो ये हुआ 6 cm बटा 3 cm, cm कट गया, 6/3 का मतलब 2/1 यानी 2:1। तो ए सी अनुपात ई डी 2:1। समझा।
अब देखो दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है ना, और संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे तो पहला शर्त ये है जो दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो संगत कोण बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात देखो सब बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से समीकरण 1, 2 एवं 3 से ये सब बराबर हो जाएगा, यानी AB अनुपात FD बराबर CB अनुपात FE बराबर AC अनुपात ED बराबर 2:1। तो संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। सबका अनुपात 2:1 है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और समरूप का चिन्ह कैसे होता है तुम लोग को बतलाए थे, ऐसे तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो दोनों शर्त के अनुसार समझ गया, इसमें सीधा भी नहीं है, चित्र थोड़ा उल्टा है, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में